हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग CHSL 2025 के मेंस के कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इससे पहले जीएस के क्वेश्चंस को देखा होगा। काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल है। अब एसएससी का जीएस और कंप्यूटर दोनों का लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड हो चुका है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल द GK 360 पर अपलोड कर दी है। आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, ए बैकअप मेथड कॉपीज ओनली फाइल्स चेंज सिंस द लास्ट बैकअप सेविंग स्टोरेज बट रिक्वायरिंग मल्टीपल फाइल फॉर रेस्टोरेशन, व्हाट इज दिस मेथड। एक बैकअप विधि केवल उन फाइलों की प्रतिलिपि बनाता है जो अंतिम बैकअप के बाद बदली गई है, संग्रहण की बचत करती है, लेकिन पुनर्स्थापना के लिए कई फाइलों की आवश्यकता होती है। यह विधि क्या है। अगर इसका समरी करें तो इसमें पूछा गया है कि बैकअप के लिए, अंतिम बैकअप के लिए बदली गई जो फाइल है वह उसके पुनर्स्थापना के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है जो अंतिम बैकअप के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप या स्नैपशॉट बैकअप। तो सभी को एक्सप्लेन करेंगे। फुल बैकअप में क्या होता है, इसमें सभी डेटा का कॉपी बनाया जाता है या इसे कहें बैकअप बनाया जाता है। ठीक है। डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है, जब हम फुल बैकअप बना लेते हैं, फुल बैकअप बनाने के बाद जो फाइलें बदली गई है तो बदली गई फाइल का यह बैकअप बनाता है। थर्ड है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है कि इसमें सिर्फ आखिरी फाइल बैकअप के बाद आखिरी फाइल का जो सबसे लेटेस्ट फाइल है उसका यह बैकअप बनाती है। तो सवाल में भी यही पूछा गया, अंतिम बैकअप के बाद बदली गई संग्रहण की बचत करती है, लेकिन पुनर्स्थापना के लिए कई फाइलों की आवश्यकता होती है। इसकी विधि क्या है, तो इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। सी इसका राइट आंसर है। लास्ट भी एक्सप्लेन करते हैं। स्नैपशॉट बैकअप यह होता है कि इसमें पूरे सिस्टम के जो पूरी सिचुएशन है उसका इमेज बनाती है। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स ब्रांच ऑफिस इन डिफरेंट सिटीज यूजिंग लीज लाइन और सैटेलाइट लिंक्स। किस प्रकार का नेटवर्क लीज लाइन या सैटेलाइट लिंक का उपयोग करके विभिन्न शहरों में शाखा कार्यालय को जोड़ता है। ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। लैन क्या होता है, यह मुख्य रूप से एक बिल्डिंग और कैंपस के लिए होता है। लैन एक बिल्डिंग या कैंपस के लिए होता है। ठीक है। तो यह कहा गया है सवाल में, नेटवर्क लीज लाइन या सैटेलाइट लिंक का उपयोग करके विभिन्न शहरों में या शाखा कार्यालय में जोड़ता है। ठीक है। तो बिल्डिंग के लिए हो गया लैन। मैन किसके लिए होता है, मैन होता है एक शहर को कवर करने के लिए, किसी सिटी को कवर करने के लिए मैन का प्रयोग करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क वैन का प्रयोग 2+ मोर सिटीज़ के लिए होता है। 2 या 2 से अधिक सिटीज़ को जोड़ने के लिए वैन का प्रयोग करते हैं। और लास्ट है पैन। पैन क्या होता है, तो यह एक व्यक्ति के डिवाइस से दूसरे से जोड़ता है, यानी विद इन डिवाइस इसका यूज होता है। विद इन डिवाइस सवाल में पूछा गया है शहरों को जोड़ने के लिए, विभिन्न शहरों में शाखा कार्यालय को जोड़ने के लिए। तो राइट आंसर होगा सी यानी वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज कॉमनली यूज टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड विथ सेम लेआउट एज द प्रीवियस स्लाइड। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिछली स्लाइड के समान लेआउट के साथ एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो सेम लेआउट के साथ पिछली स्लाइड के समान एक नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। Ctrl+M का यूज किया जाता है।
जिसमें एक नई स्लाइड इंसर्ट होती है, न्यू स्लाइड इंसर्ट होती है, और इसमें लेआउट भी कॉपी होता है, पिछली स्लाइड का लेआउट भी कॉपी होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। कंट्रोल एन से न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, इसका कोई खास यूज नहीं है पावर पॉइंट में। कंट्रोल प्लस इंटर, इसमें क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स या प्लेस होल्डर में कूदने के लिए, एक से दूसरे पार्ट में जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर का। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया कंट्रोल प्लस एम। विच कंप्यूटर पोर्ट प्रोवाइड्स हाई स्पीड सीरियल ट्रांसफर पावर सप्लाई, प्लग एंड प्ले सपोर्ट एंड कनेक्ट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्टोरेज। कौन सा कंप्यूटर पोर्ट हाई स्पीड सीरियल ट्रांसफर, पावर सप्लाई, प्लग एंड प्ले सपोर्ट प्रदान करता है और कीबोर्ड, प्रिंटर और स्टोरेज जैसे उपकरण को जोड़ता है? तो आप देखे होंगे पहले इन सबों के लिए अलग अलग पोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब सभी को USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। पहले क्या होता था, कीबोर्ड का अलग होता था, प्रिंटर का अलग होता था, और अन्य जो स्टोरेज डिवाइसेस है उनका अलग प्लग होता था। लेकिन अब सभी को USB पोर्टेबल डिवाइस बना दिया गया है, जिससे कि हम सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। पैरेलल पोर्ट, यह काफ़ी पुराना पोर्ट था जो कि प्रिंटर्स के लिए प्रयोग किया जाता था, प्रिंटर्स के लिए यूज करते थे। सीरियल पोर्ट का प्रयोग जो पुराने डिवाइसेस होते थे उसमें किया जाता था, ओल्ड डिवाइसेस में। USB पोर्ट हो गया। PS2 का प्रयोग मुख्य रूप से कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए करते थे। आप देख रहे हैं सबके लिए अलग अलग पोर्ट होता था, लेकिन अब सभी को USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, ए यूजर नोटिसेस दैट अपलोडिंग फाइल्स टू ए क्लाउड प्लेटफॉर्म इज मच स्लोअर देन डाउनलोडिंग फाइल ऑफ द सेम साइज, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल रीजन। एक उपयोगकर्ता गौर करता है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म पर फाइलें अपलोड करना समान आकार की फाइलों को डाउनलोड करने की तुलना में बहुत धीमा है। इसका सबसे उपयुक्त तकनीकी कारण क्या है? जब आप किसी फाइल को क्लाउड में सेव करेंगे तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है। इंटरनेट कनेक्शन की जो स्पीड होती है वह एसिमेट्रिक होती है, एसिमेट्रिक स्पीड के कारण होता है यह। इंटरनेट का इसके पीछे इंटरनेट रीजन है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इंटरनेट कनेक्शन यूजुअली हैव एसिमेट्रिक बैंडविड्थ। इंटरनेट कनेक्शन में आमतौर पर असीमित बैंडविड्थ होती है। कभी कभी डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती है, अपलोडिंग स्पीड कम होती है, इसके वजह से भी यह प्रॉब्लम होता है। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज कॉमनली यूज टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट व्हाइल द प्रोग्राम इज ऑलरेडी रनिंग। प्रोग्राम पहले से चल रहा हो, एक नया रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो मैंने अभी अभी बताया कि नए दस्तावेज बनाने के लिए, नया ब्लैंक दस्तावेज बनाने के लिए कंट्रोल N का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट में लगभग सारे प्रोग्राम में जो कंट्रोल N है उससे न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू वर्क, कुछ भी न्यू जो होता है ब्लैंक वह बनाया जाता है। कंट्रोल O से फाइल को ओपन किया जाता है जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर या डिवाइसेस में सेव होता है। कंट्रोल W क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, किसी विंडो या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल F2 का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू मोस्टली MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल F2 का प्रयोग करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूजर टाइप्स द फॉर्मूला A1 प्लस B1 C1 इंटू ए सेल अकॉर्डिंग टू एक्सेल स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन विच कैलकुलेशन इज परफॉर्म फर्स्ट। एक उपयोगकर्ता एक सेल में सूत्र A1 प्लस B1 C1 टाइप करता है। एक्सेल के मानक संचालन क्रम के अनुसार सबसे पहले किसकी गणना की जाती है? तो आपको पता है एक्सेल जो है वह मैथ्स के कैलकुलेशन के जो विधि है बोर्ड मास, तो बोर्ड मास को फॉलो करता है। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद पावर, उसके पास मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स उसके बाद पावर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन B1 C1 का यूज किया जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। ए नेटवर्क डिवाइस डिवाइड्स ए लाइन इनटू अ स्मॉलर सेगमेंट, reduces traffic and operates using MAC addresses but does not use IP addressing. Which device match this description? सवाल में पूछा गया है कि एक नेटवर्क डिवाइस जो लैन को छोटे खंडों में विभाजित करता है, ट्रैफिक कम करता है, मैक का उपयोग करता है एड्रेस के लिए, लेकिन आईपी एड्रेसिंग का उपयोग नहीं करता है, तो कौन सा डिवाइस इस विवरण से मेल खाता है? तो चलते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राउटर क्या होता है? राउटर आईपी एड्रेस यूज करता है। राउटर में आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ब्रिज का काम क्या है? तो ब्रिज जो है वो लैन को सेगमेंट में बांट देता है, लैन को सेगमेंट्स में बांट देता है। ठीक है। मैक एड्रेस पढ़ के मैक एड्रेस को रीड करता है और ट्रैफिक को फिल्टर करता है। ठीक है। और यह आईपी एड्रेस का यूज नहीं करता है, तो बी इसका राइट आंसर है। रिपीटर क्या होता है? यह सिग्नल को बूस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, रिपीटर का। ठीक है। एंड फोर्थ है गेटवे। गेटवे क्या होता है? तो अलग अलग प्रोटोकॉल के नेटवर्क को कनेक्ट करता है, अलग अलग प्रोटोकॉल के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच फीचर इन MS वर्ड रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ ए डॉक्यूमेंट बाय कंप्रेसिंग इट्स XML कंपोनेंट्स? MS वर्ड में कौन सा फीचर है जो डॉक्यूमेंट के XML कंपोनेंट्स को कंप्रेस करके उसकी फाइल साइज को कम करता है? तो फाइल साइज को कंप्रेस करने के लिए उसे जिप किया जाता है, जिप पैकेज कंप्रेशन। डी इसका राइट आंसर है। इसमें क्या करते हैं? जिप पैकेज कंप्रेशन में कोई भी ऑफिस फाइल, किसी भी ऑफिस या किसी भी फाइल को आप कंप्रेस करने के लिए उसे जिप कर देते हैं। उससे क्या होता है? कंटेंट कंप्रेस हो जाता है और फाइल साइज कम हो जाती है। तो डी इसका राइट आंसर है। इन MS Excel विच डिफ़ॉल्ट व्यू डिस्प्ले रोज कॉलम एंड गाइडलाइंस? MS Excel में कौन सा डिफ़ॉल्ट व्यू पंक्ति, कॉलम और ग्रिड लाइन को प्रदर्शित करता है? तो इसके लिए पेज लेआउट, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू या कस्टम व्यू, कौन से ऑप्शन का यूज किया जाएगा? तो राइट आंसर हो गया नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में ही आपको रो, कॉलम, गाइडलाइन सब दिखता है, जहाँ से आप डेटा को इंटर करते हैं, फॉर्मूलाज को लिखते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। पेज लेआउट में क्या होता है? उसमें आप मार्जिन्स, प्रिंट, हेडर, फुटर ये सब देखते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसमें क्या होता है? जब प्रिंट होने पर पेज कहाँ पर ब्रेक होंगे वो दिखाता है। कस्टम व्यू, आप कस्टमाइज व्यू देखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। ए बिजी ई-कॉमर्स वेबसाइट सडनली crashes after being overwhelmed by the thousands of fake traffic requests hitting its server at the same time. Which type of cyber attack is most likely responsible? एक व्यस्त ई-कॉमर्स वेबसाइट अचानक क्रैश हो जाती है क्योंकि एक ही समय उसके सर्वर पर हजारों नकली ट्रैफिक रिक्वेस्ट आ जाती है। इसी तरह के साइबर अटैक के लिए सबसे ज़्यादा इस समय जो साइबर अटैक होता है उसके लिए कौन सी सबसे ज़्यादा
जिम्मेदार होने की संभावना है। पहला है ट्रोजन, दूसरा है मैन इन द मिडल, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, DDoS कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। DDoS में क्या होता है, इसमें हजारों इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स जो है वह एक साथ टारगेट सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक साथ टारगेट सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर ओवरलोड होता है और क्रैश या स्लो हो जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। ट्रोजन जो है वह मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, हानिकारक सॉफ्टवेयर ट्रोजन कहलाता है। मैन इन द मिडल, दो पार्टी के बीच कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है। एंटीवायरस का काम तो या कोई अटैक नहीं या प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर द रिट्रीवल और ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल। कौन सा ईमेल प्राप्त करने या भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाला मानक प्रोटोकॉल नहीं है। ईमेल रिट्रीव और ट्रांसमिट करने के लिए मानक प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा SNMP। SNMP जो है वह, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो यह नेटवर्क डिवाइसेस को या नेटवर्क डिवाइस या और सभी अदर प्रकार के जो इंटरनेट डिवाइसेस होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो डी राइट आंसर होगा SNMP। PPO3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इसमें क्या होता है, सर्वर से ईमेल डाउनलोड किया जाता है, सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, IMAP का यूज क्या होता है, इसमें मल्टीपल डिवाइसेस को ईमेल को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस के ईमेल के मैसेज को, ईमेल को मैनेज करते हैं। ठीक है, SMTP क्या होता है, ईमेल भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है, ईमेल सेंड करने के लिए। तो राइट आंसर होगा डी, SNMP। इन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डिफाइन द रूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, विच प्रोटोकॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वेब कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल उपकरण के बीच संचार के नियमों को परिभाषित करते हैं। वेब कम्युनिकेशन के लिए सबसे सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। वेब कम्युनिकेशन के लिए HTTP आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी इसका राइट आंसर है। आप वेब पेज पर ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो एक HTTPS जो होता है इसका सिक्योर वर्जन होता है, HTTPS, एस जो होता है वह सिक्योर वर्जन को इंडिकेट करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। फुल फॉर्म जानते हैं, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3, या ईमेल रिसीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ईमेल रिसीव करने के लिए। तो राइट आंसर हो गया बी, HTTP। ए मेमोरी चिप स्टोर 8 MB ऑफ डेटा, सो हाउ मेनी बाइट्स डज इट कंटेन। एक मेमोरी चिप 8 MB डेटा को स्टोर करती है, तो इसमें कितने बाइट्स होंगे, 8 MB में कितने बाइट्स होंगे। तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव चीज़ है। कंप्यूटर में क्या होता है, 1 KB होता है, 1 KB में क्या होता है, 1024 बाइट्स होते हैं, 1024
बाइट्स होते हैं। ठीक है, 1 MB में क्या होगा, 1024 KB होगा, 1024 KB होगा। ठीक है, और 1024 को फिर 1024 बाइट्स में, 1 KB को बाइट्स में बदलेंगे तो फिर उसे 1024 से गुना करेंगे तो टोटल कितना होगा, 1 MB में 1048576 बाइट्स, इतने बाइट्स होंगे। अब सवाल में पूछा गया 8 MB में, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आएगा, तो बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर होगा। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर परफॉर्म फंक्शन टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस एंड अलाउ एप्लीकेशन टू रन। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संसाधनों, रिसोर्सेज को प्रबंधित, मैनेज करने या उपयोगकर्ता यूजर इंटरफेस प्रदान करने और एप्लीकेशन को चलाने का कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वह यूजर के स्पेसिफिक काम के लिए होता है, यूजर के स्पेशल वर्क के लिए होता है। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में मतलब उससे जुड़े हुए टूल्स होते हैं, जैसे डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस, यानी ये यूटिलिटी का काम करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है और पूरे जो यूजर इंटरफेस है उन सभी को मैनेज करता है, उसे रन करने के लिए परमिशन देता है। जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, लाइनेक्स, मैक ओएस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है सी। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के कोड लिखने के टूल्स होते हैं, जैसे कंपाइलर्स, IDEs। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। तो ये था CHSL 2025 के मेंस के कंप्यूटर के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।